नमस्कार फ्रेंड्स। सामने जो आप मकान देख रहे हैं ये 2000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया में बना हुआ 5200 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया में ये मकान है। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि ये ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर इसमें कंस्ट्रक्शन किया गया है। इस प्रकार से 5200 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया में है। ये एक कॉर्नर यूनिट है जिसमें 30 फीट और 25 फीट की दोनों रोड है, यानी कि एक तरफ 30 फीट की रोड है, एक तरफ 25 फीट की रोड है। फ्रंट एलिवेशन काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। जैसा कि आप मकान देख रहे हैं, बिल्कुल बंगलो का लुक दिया गया है और काफ़ी अच्छे डायमेंशन में है, क्योंकि 40 बाई 50 के डायमेंशन में ये 2000 स्क्वायर फीट का मकान है और काफ़ी बड़ा मकान है। और एक बड़े परिवार के लिए या कोई अगर अपने लिए काफ़ी शानदार मकान अगर आप लेना चाहते हैं एक अच्छे बजट में, तो आपके लिए ये मकान ज़रूर, इस मकान को आप देखिए, आपको ये मकान ज़रूर पसंद आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे यानी कि सोवर टाइप के टाइल्स का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा लुक देने का प्रयास किया गया है। अब आपको हम दूसरी तरफ से आपको दिखा रहे हैं ये लोकेशन। ये हमारी जिधर से 30 फीट की चौड़ी सड़क है उस तरफ हम खड़े हैं और सामने जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये एक्चुअली बेसिकली इस मकान को हमने बनाया है प्रोफेशनल्स के लिए को भी ध्यान में रखे हुए। अगर आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो आपके लिए एक अलग से यहाँ पर ऑफिस चैम्बर भी बनाया गया है, जो कि मैं अभी आपको अंदर से दिखाऊंगा। अभी इंटर करते ही आपको 15 फीट की चौड़ाई में लगभग ये गेट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी पार्किंग हमने दी है। पोर्च एरिया हमारा 15 बाई 35 का है। स्पेस पैसेज काफ़ी अच्छे ढंग से बनाए गए जिससे कि गाड़ी वगैरह पार्क आसानी से हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 15 बाई 35 के डायमेंशन में ये पोर्च एरिया है। तो 15 बाई 35 के डायमेंशन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि आप लग्जरी सेगमेंट की 4 गाड़ियां आराम से इसके अंदर पार्क कर सकते हैं। इतनी बड़ी पार्किंग सामान्य रूप से लोग नहीं रखते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि 2000 स्क्वायर फीट का 5200 स्क्वायर फीट के कवर्ड एरिया में जो भी मकान लेंगे उनके पास कई गाड़ियाँ होना स्वाभाविक है। एक अगर आप पैदल हैं या आप बड़े गेट को नहीं खोलना चाहते हैं, तो इधर भी एक लेफ्ट हैंड साइड पर एक छोटा गेट दिया गया है जो आपके स्टाफ के लिए आने के लिए। नॉर्मली सामान्य रूप से कार पार्किंग में ही उसका इस्तेमाल कीजिए, बड़ा गेट खोलने में परेशानी होती है। अब आपको यहाँ पर सामने ये हमारा एलिवेशन है और राइट हैंड साइड पर ये हमने गार्डन एरिया छोड़ रखा है और इस पर आप अपने पौधे लगा सकते हैं। वैसे हमारा भी प्लान है यहाँ पर कि लगा के दिया जाएगा। लोकेलिटी ये नगर निगम सीमा में ये प्रॉपर्टी है, लखनऊ नगर निगम सीमा में है। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नगर निगम में असेसमेंट भी है, यानी कि इसका नगर निगम, लखनऊ नगर निगम की तरफ से इसका हाउस नंबर भी अलॉट ऑलरेडी किया जा चुका है। सभी आवश्यक चीज़ें इस मकान में आपको मिलती हैं। ये मकान लटक बीम पर बना है, कॉलम बेस्ड कंस्ट्रक्शन है। पोर्च एरिया में हमने मार्बल लगाया है, क्योंकि मजबूती के लिहाज से मार्बल ज़्यादा अच्छा होता है। जैसा कि आपको हमारे लटक बीम वगैरह दिख रहे हैं, सब है। हमारी डाउन लाइट्स वगैरह इसमें सभी हमने लगा दी हैं। जो भी आपकी कार वॉशिंग के लिए आपको टैप्स की ज़रूरत होती है वो भी हमने सब लगा दिए हैं। अब हम आपको पहले ही एंट्रेंस में आपको दिखा देते हैं। ये बेसिकली हमने एक चैम्बर बनाया है। ये चैम्बर है, अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपको अपना एक ऑफिस भी साथ में रन करना है, तो आपके लिए ये मकान बहुत ही सुटेबल हो सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी अंडरग्राउंड हमने एसी वायरिंग वगैरह कर रखी है। आपका एसी वगैरह के लिए आपको बाहर से फिर से वायर नहीं डलवाने हैं। मकान में काफ़ी इसको प्रॉपर वे में चैम्बर की तरह बनाए, तो इसके डोर्स भी हमने जो है बिल्कुल जो एक अच्छे ऑफिस के डोर्स लगते हैं, ऑफिस डोर्स वगैरह होते हैं, वही सब चीज़ें लगाई गई हैं। खूबसूरत सी विंडो लगाई गई है। यहाँ पर आप अपना कर्टेन वगैरह डाल देंगे जो आपका होता है, और इसमें आप घर के अंदर से भी इंटर कर सकते हैं, बाहर से भी इंटर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में दिखाया था। पूरे घर में आपको बेहतरीन फॉल सीलिंग मिलने वाली है। अब ये एक चैम्बर है, आपका ठीक ठाक समय आपका चैम्बर में बीतता है, तो इसके साथ अटैच वॉशरूम आवश्यक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर वेस्टर्न सीट लगा कर दी गई है और यहाँ पर जितने भी टैप्स हैं वो सभी प्लम्बर कंपनी के हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि प्लम्बर कंपनी के जो टैप्स होते हैं उसकी जो यूज़ करने में जो उसका स्मूथनेस होती है बहुत अच्छी होती है। और ये इसका जो डायमेंशन है इस टॉयलेट का, ये 4 बाई 7 का है, ऑफिस के साथ अटैच है। तो एक बड़ा, लेकिन हाँ, इस जो चैम्बर का साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है। ये 15 बाई 19 के डायमेंशन में है।
सभी हमने ऑफिस वाले ही डोर लगा रखे हैं। मकान काफ़ी अच्छा है क्योंकि जहाँ पर ये मकान है यहाँ पर पूरी तरह से बच चुका है और नया डेवलप हुआ एरिया है, तो प्रोफेशनल्स के लिए ये एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फ्रूटफुल है। तो यहाँ पर आप अगर अपना मकान ले लेंगे तो अपना चैम्बर वगैरह, आपने अगर डॉक्टर, इंजीनियर या और भी आप प्रोफेशनल हैं तो आप उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है यहाँ पर हमने इस मकान में दी है। मकान में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंट्री गेट के बाद आपको 2 डोर दिख रहे हैं, एक पहला ये, एक आगे। तो ये इसका देने का उद्देश्य यह है कि जब पहले वाले डोर से एंटर करते हैं तो आपके जो गेस्ट वगैरह हैं ये आपके ड्राइंग रूम में एंट्री है। लेकिन अगर आप उधर नहीं जाना चाहते तो ये डोर दिया गया है, इससे आप एंटर कर जाएंगे तो आप सीधे आप मकान में स्टेयर्स के थ्रू आप फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। बेसिकली हमने इस मकान में फर्स्ट फ्लोर पर ही रहने के लिए सब कुछ बनाया है। अब आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा आपको सामने दिख रहा है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका ग्राउंड फ्लोर पर बनाया हुआ आपका ड्राइंग रूम है, जो कि 15 बाई 22 के डायमेंशन में बहुत बड़ा हॉल दिया है। एक 2000 स्क्वायर फीट के मकान में जैसा आप एक बड़ा ड्राइंग रूम एक्सपेक्ट करते हैं, हमने बिल्कुल अपने लेआउट में वैसा ही ड्राइंग रूम बनाया है। इसमें चाहे एल टाइप का, चाहे जिस तरह के 2 बड़े बड़े आप जंबो सोफ़ा वगैरह डाल सकते हैं, चाहे जो डालिए, आपके लिए यहाँ पे जगह की कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पर 2 बाई 4 के हमने टाइल्स लगाए हैं। इसी के साथ यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपको ये हमारा एक बेडरूम है जो कि 13 बाई 16 के डायमेंशन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे घर में यहाँ पर फॉल सीलिंग है। और 2000 स्क्वायर फीट के मकान में आप अपेक्षा भी इस बात की करते हैं कि रूम साइज़ एटलीस्ट बड़े होने चाहिए, तो यहाँ पर आपको बड़े साइज़ के रूम मिलेंगे पूरे घर में। और साथ में इसके साथ हमने यहाँ पर एक ओटीएस एरिया दिया है, क्योंकि इस रूम का आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 2 तरह से घर के वो सदस्य जो ऊपर स्टेयर चढ़ के नहीं जाना चाहते, उनके लिए ये रूम काम आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस भी निकाला गया है। और इसके अलावा जब बड़े घर होते हैं तो कई बार घर के कुछ एम्प्लॉय होते हैं जिनको आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उनके भी ये काम आ सकता है। ग्राउंड फ्लोर पे हमने पोर्च बड़ा निकाला है, ड्राइंग रूम बड़ा निकाला है, एक हॉल निकाला है, ऑफिस निकाला है। इसके अलावा यहाँ पर स्टेयर से आपको फर्स्ट फ्लोर पर प्रॉपर वे में परिवार के लोग रहें, इस तरह का इसमें प्लान किया गया है। ये रूम के जस्ट बगल में आपको ये वॉशरूम मिलता है जिसका डायमेंशन 7 बाई 8 का है। और इसमें भी आपको सभी वही प्लम्बर के सभी टैप्स मिलते हैं। वर्मोरा की सभी यहाँ पर आपको सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह मिलती हैं और इंडियन शीट दी है, क्योंकि ये किसी के भी यूज़ में आने वाली चीज़ है। तो हमने इस तरह से मकान बनाया है। और पूरे घर में आपको बेहतरीन फॉल सीलिंग मिल रही है, 2 बाई 4 के टाइल्स मिल रहे हैं। ये भी बताता चलूँ, नगर निगम में सीमा में प्रॉपर्टी है, असेसमेंट हो चुका है। इसके अलावा बिजली का कनेक्शन भी घर में ऑलरेडी हो चुका है। अब हम अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दूं राइट हैंड साइड पर ये दूसरा एंट्री डोर है, जिससे कि मैंने आपको बताया था कि अगर उधर से एंट्री करके आएंगे तो आपको ये बाईपास हो जाएगा आपका ये ड्राइंग रूम एरिया। यहाँ आपको नहीं आना है और आप सीधे ऊपर जा सकते हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। साथ में ये हमने आपको दिया है, बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं पूजा रूम भी कह सकते हैं, या अन्य मल्टीपर्पज़ स्टोर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। 8 बाई 10 के डायमेंशन में ये एक रूम मिलता है। आपको तय करना है कि आपका इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। सामने की तरफ देखेंगे जो ये आपका डोर खुला हुआ है और यहाँ से आप एंटर करते हैं। यहीं पर आपने शू रैक वगैरह आप सब रख सकते हैं। यहाँ पे हमने लाइट वगैरह लगा दी है, आपको रोशनी मिलेगी। आप सीधे शू रैक उठाए या जो भी ज़रूरत हुई आप ऊपर यहाँ सीधे निकल सकते हैं। एंटर करते ही हमने जो भी आवश्यक वॉश बेसिन वगैरह होते हैं जो एक घर में होना चाहिए वो भी सभी कुछ दिया है। अब जैसे कि ये बगल में ड्राइंग रूम है और ये सामने आपका ये स्टोर या पूजा के लिए है, और इधर से हम दूसरे रूम से इंटर होके आएंगे आगे और ऊपर सीधे हम चले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो स्टेयर्स रेलिंग दी हैं वो स्क्वायर शेप में दी हैं। स्क्वायर शेप की रेलिंग काफ़ी अच्छी होती हैं, मजबूत होती हैं। और यहाँ पर जो हमने स्टेयर्स पर जो कम्बिनेशन में टाइल्स लगाए हैं, फ्रंट एलिवेशन का वो एरिया दिख रहा है जो कि आपको काफ़ी यहाँ पर रोशनी मिलेगी। इन केस आप कभी अंधेरा भी है तो आपको ठीक ठाक रोशनी यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी हैवेल्स पर दोनों फ्लोर पर हैवेल्स का जो है इसमें चेंज ओवर जो रोटरी सिस्टम होता है वो लगाया गया है। चेंज ओवर आपने देखा होगा उसमें एक हैंडल बना होता है, वो वाला सिस्टम नहीं, इसमें चेंज ओवर ये जो आजकल मॉडर्न लुक में है वो चीज़ें चल रही हैं। ये काफ़ी यूज़ करना आसान, अगर 3 फेज़ वायरिंग है आपकी तो आसानी से यहाँ पर ये रोटरी सिस्टम आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक होता है। फ्रंट एलिवेशन
का फिर वही पार्ट दिख रहा है। अब आपको हम दिखाते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चल के, फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं हम। ये एरिया थोड़ा सा गौर से देखिएगा, काफ़ी अच्छा एरिया है और यहीं पर आपके सभी बेडरूम आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आपको 3 बड़े साइज़ के बेडरूम मिलने वाले हैं, 13 बाई 15 का, 13 बाई 16 का और 12 बाई 15 के डायमेंशन में। यहाँ पूरे घर में फॉल सीलिंग मिली। बात करते हुए मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि हमारा सेम इसी तरह की फिनिशिंग में लगभग 1200 स्क्वायर फीट का हमारा एक नया मकान भी तैयार हो रहा है, जो कि लगभग 3000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया में। अगर आपका बजट इस मकान से कम पड़ेगा तो आप वो मकान भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी खूबसूरत 3 मंजिल मकान बना रहे हैं। ये हमारा किचन एरिया है और किचन का जो यहाँ पर हमने साइज़ दिया है ये 10 बाई 12 का है। काफ़ी बड़े साइज़ का आपको यहाँ पर किचन मिल रहा है। सभी आवश्यक ड्रॉर, बॉक्सेस और क्या कह सकते हैं बास्केट वगैरह सभी कुछ यहाँ मिलेंगी। हाइड्रोलिक सिस्टम पर हमने यहाँ पर ये दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक पर है, तो इसकी जो हैंडलिंग होती है काफ़ी स्मूथ होती है। आपने हल्का सा पुश किया, खुल गया। इसके अलावा आरओ वगैरह लगाएंगे, आरओ आपका बाहर से नहीं दिखेगा। उन सभी चीज़ों को जो एक अच्छे घर में होना चाहिए उन सभी चीज़ों को ध्यान दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सभी प्लम्बर की फिटिंग्स हैं और काफ़ी खूबसूरत टच में हमने ये किचन बनाई है और देखने में मकान आपको काफ़ी खूबसूरत रहेगा। और थोड़ा सा एरिया के विषय में भी आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि ये एरिया नगर निगम में है और ये कृष्णा नगर पारा रोड पर है, यानी कि ये पारा से आने वाले लोगों के लिए भी सुविधाजनक है। कृष्णा नगर एरिया में अगर आप मकान चाह रहे हैं तो उनके लिए भी सुविधाजनक है। इसके अलावा ये जयपुरिया स्कूल भी यहाँ से पास में ही है, तो लोकेलिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पूरा बसा हुआ एरिया है और ये कॉर्नर की यूनिट है। मकान काफ़ी मजबूत बनाया गया है, तो ये मकान आप एक बार देख सकते हैं अगर आप 2000 स्क्वायर फीट का बड़ा मकान चाह रहे हैं। हाँ, प्राइस एक्चुअली कई बार चेंज हो जाते हैं तो बताना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्राइस लिख दिए हैं इसके। तो अगर आप इसका प्राइस देखना चाहेंगे तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे हमारी इस वीडियो का, तो उसमें आपको इसके प्राइस वगैरह और भी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। किचन काफ़ी बड़ा है, खूबसूरत है, मकान काफ़ी अच्छा बनाया गया है और इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वॉश बेसिन दिया गया है। इसमें आपकी जो ज़रूरी यूटिलिटीज़ वाली चीज़ें होती हैं वो सभी बॉक्सेस मिल जाते हैं, इसमें सभी ड्रॉर्स वगैरह मिल जाती हैं। वैनिटी वाला ये वॉश बेसिन है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। मकान काफ़ी मजबूत है। अभी मैं आपको मकान की जो चीज़ें ये देख रहे हैं, 2x4 के टाइल्स तो लगाए हैं। मकान की एडवांटेजेस क्या हैं यहाँ पर और ये लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉर्नर यूनिट है, 30 फीट 25 फीट की चौड़ी सड़क है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय यहाँ से 5 किलोमीटर है जो RDSO में है। रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। और ये हमारे मकान का ये आपकी बालकनी एरिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी बालकनी थी। मैं आगे नहीं जा पाऊँ क्योंकि वायर है, अभी कुछ चीज़ें थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं की गई हैं, उनको करके हम देंगे आपको। तो ये हमारी बालकनी एरिया है। फिर से हम अपने लिविंग एरिया में आते हैं। यहीं पर आपका डाइनिंग टेबल आ जाएगा और ये सभी लिविंग एरिया में सभी डोर्स खुलते हैं, काफ़ी अच्छा लुक आपको दिख रहा होगा। ये हमारा पहला बेडरूम, मैं आपको इस बेडरूम को दिखाता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ से भी विंडो लगी है, तो नेचुरल लाइट वगैरह आपको पूरे घर में मिल रही। कॉर्नर यूनिट है, AC वगैरह के वायर इसमें पड़े हुए हैं। बड़ी विंडो लगा दी गई है, अगर आपको दिन में लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको वीडियो बनाना था इसलिए मैंने लाइट्स इसकी ऑन कर दी हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूरी लाइट वगैरह की कमी नहीं रहेगी। ये हमारा दूसरा बेडरूम है, इसमें भी पूरे घर में फॉल सीलिंग है और इसमें बाहर की तरफ से हमने एक वॉशरूम भी दिया है और बालकनी काफ़ी खूबसूरत सी दी है। सभी AC वगैरह के, जैसा कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जैसा देख रहे हैं आपको AC के यहाँ पे पॉइंट्स आपको पहले से ही मिल रहे हैं। और अब हम अपने बालकनी एरिया में चलते हैं। तो ये लोकेशन जो है मेट्रो स्टेशन कृष्णा नगर से भी काफ़ी नज़दीक है, यानी कि मेट्रो स्टेशन कृष्णा नगर लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बालकनी एरिया है और इसमें हमने सभी ग्लास वगैरह लगा रखे हैं। ये हमारा एक वॉशरूम है, जो भी डाउन लाइट्स हैं वो सभी चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पर। एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट भी पास में ही है यहाँ पर, और मेट्रो स्टेशन नज़दीक है, एयरपोर्ट नज़दीक है, अपोलो हॉस्पिटल नज़दीक है, फिनिक्स मॉल नज़दीक है। इसके अलावा RDSO भी पास में है। तो और
कैंट एरिया यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। तो सभी चीज़ें आपके आसपास ही यहाँ पर मिलती हैं। TSM मेडिकल कॉलेज यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मकान की लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी जगह पर यह मकान सिचुएटेड है। पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग मिल रही है। 2000 स्क्वायर फीट का मकान है। इसके अलावा इसकी लोकेशन फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। लखनऊ में कृष्णा नगर के पास शुभम सिटी है। शुभम सिटी के से जस्ट लगी हुई हमारी एक साइट है, वहाँ पर ये मकान है। तो अगर आपको विज़िट करना हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा और यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। तो साथ में मैं आपको बता दूँ, ये एक हमारा अलग से वॉशरूम दिया गया है। तो इस तरह से आप इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। सभी वर्मोरा की फिटिंग्स वगैरह, यहाँ पे शीट वगैरह सभी वर्मोरा की मिलती हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम है और स्टडी रूम भी यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा मकान नगर निगम सीमा में है। काफ़ी मजबूत कंस्ट्रक्शन के साथ मकान बनाया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये तीसरा बेडरूम है, जिसमें भी आपको पूरी फॉल सीलिंग मिलती है और इसके साथ OTS है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 1200 स्क्वायर फीट में लगभग 3000 कवर्ड एरिया में हमारा एक मकान पारा रोड पर गायत्री विहार कॉलोनी है, वहाँ पर बन रहा है। तो आप अगर चाहें तो वो मकान भी देख सकते हैं। अभी उसमें टाइल्स वगैरह का काम कंप्लीट हो सकता है। प्री बुकिंग अगर आप करा लेंगे तो आपको वो मकान मिल सकता है। जो भी आवश्यक टैप्स वगैरह हैं सभी कुछ हैं। आप मकान के नक्शे को विशेष रूप से देख सकते हैं कि वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप एक वर्चुअल विजिट आपकी हो जाती है और आसानी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मकान बनाया गया है। पूरे घर में फॉल सीलिंग है और आपको ये लटक बीम दिख रहा होगा। पूरे घर में ये लटक बीम आपको मिलेगा, क्योंकि ये मकान एक्चुअली 2000 स्क्वायर फीट में है, काफ़ी बड़ा मकान है। तो आपकी एक रिक्वायरमेंट विशेष रहती है कि कहीं से भी किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ ना हो। तो नो कंप्रोमाइज़ जोन वाली प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं। और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पर ये इसको आप कह सकते हैं स्टडी रूम कर सकते हैं। 10 बाई 11 के डायमेंशन में है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 3 बेडरूम आपको बड़े साइज़ के मिलते हैं और 10 बाई यानी कि 15 बाई 13, 16 बाई 13, 15 बाई 12 और 10 बाई 11 का एक ये अलग से स्टडी रूम है। और ये अब हम अपने सेकंड फ्लोर पर ऊपर की तरफ चलते हैं। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको ऊपरी सेकंड फ्लोर पर लेकर चलते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि एक बड़े साइज़ का 13 बाई 16 के डायमेंशन में एक बड़ा हॉल दिया है, टॉयलेट दिया है। होता क्या है कि जब हम इतने बड़े मकान को रहते हैं तो कई बार हमारे यहाँ जो स्टाफ होते हैं, खाना बनाने वाले या और भी जो आपके यहाँ परमानेंट एम्प्लॉई हैं, वो सभी, ये देखिए लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये आपकी टेरेस का एरिया है और तो उनके लिए आपको अपने स्टाफ के लिए एकोमोडेशन देना ही होता है, आपके लिए सुविधाजनक भी रहता है। तो ये तीसरे फ्लोर पर या परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक इच्छा होती है कि हमारा एक सेपरेट पोर्शन रहे, तो उनके लिए भी सुविधाजनक है ये। इसमें ये काफ़ी बड़ा 13 बाई 16 का ये भी आपका बेडरूम है और इधर इसके बगल में वॉशरूम है 7 बाई 8 के डायमेंशन में। तो एक छत से आप यहाँ पर बैठ के नज़ारे ले सकते हैं आप, क्योंकि सेकंड फ्लोर पर हैं और मकान के एलिवेशन की जो चीज़ें बनाई गई वो भी आपको दिख रही हैं। तो ये जो 7 बाई 8 के डायमेंशन में एक बड़ा वॉशरूम इस रूम के बगल में मिलता है और इसी के पीछे स्टोर भी दिया गया है। तो मकान क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। आप इस मकान पे एक बार विज़िट कीजिए और आप जैसा कि छत से आपको देख रहे हैं कि आसपास पूरा घनी आबादी है, लोग रहते हैं। आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। धन्यवाद।